उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर आज किसानों ने ज्ञापन दिया, जिसमें दोनों बिलों को वापस लेने की मांग की है और कहा है कि जब तक बिल वापस नहीं लेगी सरकार तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर किसानों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि किसानों की अधिक लागत को देखते हुए गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाए, किसानों का बकाया गन्ना मूल्य में ब्याज सहित दिया जाए, बिजली एवं बैंकों का सरचार्ज माफ किया जाए और 26 जनवरी में जो उपद्रव में निर्दोष किसानों को जेल में डाला है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और आंदोलन के तहत जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को एक एक सरकारी नौकरी का लाभ दिया जाए। आज भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पर किसान मौजूद रहे। जब तक दुखी किसान रहेगा। मुरादाबाद में जैसे कि आज हम कल है कलेक्ट्रेट पर, तो कलेक्ट्रेट पर आज मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं किसान यहाँ आए हैं, जिलाधिकारी ऑफिस पर आए हैं। जिलाधिकारी ऑफिस पर इन्होंने ज्ञापन दिया है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आज रहा था जिलाधिकारी ऑफिस पर। देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे किसान खड़े हैं, इन लोगों ने आज जिलाधिकारी को शांतिपूर्ण ढंग से एक ज्ञापन दिया है। हम बातचीत करते हुए जानते हैं कि क्यों दिया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी रणधीर सिंह है। नहीं, आज हमारा था पूरे भारत में चक्का जाम का, परंतु हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में निर्णय लिया कि भाई यूपी और उत्तराखंड से इसको ख़त्म करके केवल ये ज्ञापन का प्रोग्राम रखा गया है। तो वही हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, प्रधानमंत्री के नाम। नहीं, उसमें लिखा ही हमें आज 76 दिन हो गए हमारे धरने को चलते हुए। जो कृषि काले कानून है उनको रद्द करने की हमारी मांग है और उसके लिए हम लगातार दिल्ली पड़े हुए हैं। तो हमने वही उसमें लिखा है भारत सरकार को कि जल्दी से जल्दी इनको रद्द किया जाए और जो MSP है उसको भी कानूनी जामा पहनाया जाए और हमारी ताकि खरीद MSP पे हो, जैसे पंजाब और हरियाणा में होती है ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी MSP पे खरीद होनी चाहिए। नहीं, 26 जनवरी हमला उपद्रव ने करा है, वो तो सबको पता चल गया। सरकार की सोची समझी साजिश थी है, उसमें किसानों को कोई लेना देना नहीं है। और उसमें जो किसान जो निर्दोष फंसे हैं, जिनको मुकदमे में डाला है, जो जेल में डाला है, ये भी हमारी एक मांग है, उनको तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि वो किसान निर्दोष हैं। जो दोषी हैं, जिन्होंने झंडा फहराया है, जिन्होंने किसी को लाल किले को क्षति पहुँचाई है, हम उसका मतलब कहते हैं सरकार के साथ है इसमें और न्यायालय के साथ है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। निश्चित जिन्होंने गलत काम करा है उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, परंतु निर्दोष किसान को कभी भी उसमें जेल में नहीं डालना और अगर डाला है तो उसको तुरंत बाहर किया जाए। देखिए, किसान लगभग हमारे 150 किसानों की शहादत इस आंदोलन के दौरान हो गई है, इसको मांगते मांगते, परंतु सरकार है कि उसकी कान पे जूं नहीं रिंग रही है। हम लोग अन्न पैदा कर रहे हैं और वो लोग सड़कों पर कीले उगा रहे हैं हमारे प्रति। तो क्या सोच होगी सरकार की किसान के प्रति? ये सब पूरा देश देख रहा है, पूरा किसान की मतलब जनता देख रही है। तो ये तो किसान विरोधी सरकार है, इसने तो किसानों को बेचने का काम कर लिया, पूरे भारत को बेच दिया। यदि नहीं लिया गया बिल तो क्या करेंगे आप? नहीं, करना क्या, हमारा तो एक है आंदोलन भाई, एक वैचारिक क्रांति है। हम विचार है कि हम उसके अनुयायी हैं, बाबा टिकैत के अनुयायी हैं। हमारे पास एक ताकत है आंदोलन की और वही हम लोग कर रहे हैं। सरकार आज नहीं मानेगी कल मानेगी, कल नहीं मानेगी 4 महीने बाद मानेगी। हमें तो हम तो उसके विरोध में लगातार रहेंगे जब तक ये वापस नहीं होते आते। हाँ, निश्चित लेगी भाई, हमें ज़बरदस्ती क्यों थोप रही है भाई? वो कहती है कि तुम्हारी 2022 में आय दुगनी होगी। तुमने 1868 धान का रेट रखा, 1800 में हमारा धान बिका, तो ये दुगनी हो गई या आधी हो गई? तो ये सब सरकार का प्रोपगंडा है। ज़बरदस्ती हमको ना थोपे जाए, इनको तुरंत रद्द किया जाए इससे ज़्यादा। और किसान जो शहीद ठंड में हो रहे हैं, अपनी किसानी छोड़ करके वहाँ पड़े, सरकार इस पर गौर दे, इसको देखे। नहीं, वो सरकार की सोच है ना, वो तो सरकार की सोच है। तो सरकार उनको पाल क्यों रही है? जो उपद्रवी उनको जेल में डाले, गोली चलाए। है जी, वो पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही? उनका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है भाई? उपद्रव को पाल क्यों रही है? वो आतंकवादियों को बढ़ा क्यों रही है? हमको खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गृह मंत्रालय खुद इनको पाल रहा है। अगर उसको ये लग रहा है कि भाई ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तो उनको पकड़े, जेल में डाले, तोप लगाए, मरवा दे। नहीं, मुरादाबाद के DM साहब से मुलाकात नहीं हुई। DM सिटी उन्होंने लिया है, ADM ही ने लिया है ज्ञापन।
हमारे साथ मौजूद थे ये किसान जो कि उन्होंने बताया है कि हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि हमारे जो बिल कृषि कानून है उसे तुरंत वापस लिया गया। यदि वापस नहीं लिया गया तो हमारे आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। अब देखना ये होगा क्या किसानों की ये जो बिल है वो वापस लिए जाते हैं सरकार के द्वारा या नहीं, या किसान यूं ही दिल्ली में बैठे हुए धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, एच भारत, मुरादाबाद।